वाह महाराज, अच्छा आपने मुझे सबक सिखाया। मैं जिस तरह अपनी बेटी रंजना से प्यार करती हूँ, उसी तरह तुम्हारे बेटी जैसी थी। ऐसा कभी नहीं होगा। कहाँ मेरी बेटी फूल अब सोने वाली और कहाँ तुम्हारा बेटा। मोटू इधर आओ। जी राजमाता। जो मैं पूछूं सच से जवाब देना। जी राजमाता। ये बताओ, इस राजमहल में कितने दिनों से नौकरी करते हो तुम? राजमाता, इस राजमहल में नौकरी करते हुए हमें कम से कम राजमाता 20 साल गुजर गए। 20? जी राजमाता। तब तो महाराज की पहली वाली पत्नी को अच्छी तरह जानते होंगे। जी राजमाता। अच्छा ये बताओ, जी राजमाता। महाराज की उम्र कितनी होगी? राजमाता, महाराज की उम्र अगर आप राजमाता पूछना चाहती हो तो कम से कम राजमाता महाराज की उम्र 60 साल होगी। कम से कम 60 साल। हाँ भाई, 60 साल। और मोटू? जी राजमाता। हमारी कितनी होगी? राजमाता, आप अपनी उम्र जानना चाहती हैं तो ये आपका दरबारी जरूर बताएगा। राजमाता, आपकी उम्र कम से कम न होगी तो 40 साल की जरूर होगी राजमाता। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जी राजमाता। तुम बिल्कुल सच कह रहे हो मोटू। जी राजमाता। लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जी राजमाता। इसमें मेरे माँ बाप की गलती है, जो दौलत की लालच में आके हमारी शादी एक बूढ़े से कर दी। आज तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज के बाद इस बूढ़े कमीने को अपने जिस्म पे हाथ नहीं लगाने दूंगी। मैं चलती हूँ आराम करने, तुम गेट पे रहो और पहरा दो। जी राजमाता। इधर से कोई आते जाते गुजरे तो मुझे फौरन खबर करना। जैसी आज्ञा राजमाता। चलो रखो गेट पे। कहाँ 40 और कहाँ 60? हमारे माँ बाप ने क्या सोचा होगा कि मेरी बेटी वहां जाएगी, रानी बनकर राज करेगी। ऐसा राज कर रही हूं कि मेरी आत्मा जानती है। कहते हैं बहुत सोना ही भरा है इस राजमहल में, बहुत सोना ही भरा है। जब कान में लहर ही नहीं तो सारा सोना बेकार। इसीलिए कहती हूँ राजा, कसम घुंघरू के झनकार की, अभी तो मैं जवान। हर मैं का करूँ राम, मुझे बुद्धा मिल गया। बुद्धा मिल गया, हाँ बुद्धा मिल गया। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुद्धा मिल गया। जो गए बाग मेरा बुद्धा भी चला गया। जो गए बाग
आगे इसी बात पे हमारे माननीय नंदलाल भैया जो कि ग्राम गांव निवासी, इन भैया जी के हाथों द्वारा इस पार्टी के सीन सिंगली को देखते हुए ये 50 रुपए के नाम है, लेकिन भैया जी का कहना भाई गीत पूरी होनी चाहिए। रेडी चालू। परियों के देश मुझे बुझाने के आ गया, परियों परियों के देश मुझे बुझाने के आ गया, देख मेरा जबन मुझे दिल में गुस्सा खा गया, मैं क्या हो गई हैरान मुझे मैं क्या करूं राम मुझे ये बुझाएगा। इसीलिए कहती हूँ राजा, इसी से कहती हूँ ये मेरी जवानी क्या जवानी है। हेलो राइटर महोदय, ये आगे प्रेम कुमार यादव लिख लियो भैया, लिखो भैया प्रेम कुमार यादव जो कि ग्राम पूरे सुभाई सिंह की तरफ से 101 रुपये चंदा आ रहा है। पार्टी को धन्यवाद। हेलो, ये आगे माननीय हमारे श्रीमान काका ब्रह्मचारी 18/11 कमेटी की तरफ से इस सीनरी को देखते हुए, सीन की कदर करते हुए लगा 11 रुपए का मुद्दा है। प्रधान पार्टी स्वागत, धन्यवाद। ये 18/11 क्या है? 18/11 क्या है? 18/11 कमेटी आए। 18/11 कमेटी है। हाँ जी राजमाता। तब भी दे रहे हैं 11 रुपए, 10 रुपया 10 रुपए एक तो उधार पर साल के लिए। नहीं, कहीं सुबेरे दिया भाई। मेरी जवानी क्या जवानी है। अरे ये मेरी जवानी क्या जवानी है, जैसे दिल्ली राजधानी है। कितने आए और कितने चले गए, कितने आए और कितने चले गए। आज तक किसी ने जाना कि समंदर में कितना पानी है। हेलो, देखिए आगे हमारे श्री सम्मानित मान्यवर राम सनेही दास बाबा जी जो कि ग्राम पूरे बक्सी, ये हमारे बाबा जी की तरफ से 20 रुपया इनाम। लेकिन भैया आप लोग ध्यान दीजिएगा, आने वाली 6 तारीख को भंडारा है ग्राम सभा बक्सी के पूर्वा में। आप लोग भारी से भारी संख्या में पहुंचे और आप लोग भंडारे का प्रसाद ग्रहण कीजिएगा। धन्यवाद। रामबली, हम महारानी शतवंती के 9 महलों की तरफ पहुंच चुके हैं और सोते जागते हुए का नारा लगाते रहो, सोते जागते रहो, रात काफी है। चालू हो जाओ बेटा। चलो नंबरदार, चलो आगे चालू करी। जागत स्वागत रहो, जागत स्वागत रहो, टुआवत रहो। उतारू का साले भूटा, ये सोते जागते हुए का नारा तो तुम सही लगा रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ ये टोते टोते का है रे।
लंबरदार राम नारायण न हो तो वही का मतलब यह है अपन चोर चाही का जमाना अपन अपन लाठी डंडा सब अपन अपन लड़का बच्चा सब तोबत रहने को आगे पीछे चले जाए। ओ काफी समझदार है रे तू, हाँ? लेकिन बेटा सोते जगते हुए का नारा लगाओ, क्योंकि रात काफी है और महाराज का भी सख्त आदेश है। स्वागत जागत रहो, अबे रात गाभिन है। स्वागत जागत रहो, अबे रात गाभिन है। गाभिन नहीं तो है अम्मो भी आ जाए यहाँ हरामजादी। रात काफी है और तुम साले कह रहे हो रात गाभिन है, हाँ? बिंधागंज में तो है अम्मो भी आ गई हैं, या तो साले सही सही नारे लगाते रहो। जागत सोवत रहो, अरे आगिला के सैया तोर सूरतिया दुखवा में भी डाले रतिया। आगिला जागत सोवत रहो। और ये साले कंचुआ था, हाँ? क्या और ये साले कोई रहा, हाँ? मैंने कहा सोते जागते हुए का नारा लगाओ और तुम साले गाना गा रहे हो, हाँ? जागत सोवत रहो। चलो चलो कबहू न लिया करवतिया दुखवा में बीतल रतिया। आगिला के बलमू ये साले अगर महाराज को कहीं उनके कानों के तले आवाज तुम्हारी चली गई तो खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो जाएगा। साले तुम्हारी ड्यूटी तो जाएगी ही, साथ साथ मुझे भी साले ले बैठेगा। स्वागत जागत रहो। मैं बालम वही लूंगी इंग्लिश फैशन। मोटू कुछ देखा तुमने? जीराज माता, जो भी हमारे में समझ गए कौन है यहाँ के? वो जो भी गई राजमाता, हाँ, वो राजमाता और कोई नहीं, अपने ही राज दरबार के मंत्री दुर्जन सिंह है राजमाता। मंत्री दुर्जन सिंह। मंत्री दुर्जन सिंह। और उनका जो पीछे आवाज लगा रहा था वो? और जो आवाज लगा रहा था वो कोई और नहीं राजमाता, अपने ही राज दरबार का सिपाही रामबली था राजमाता। ओ, रामबली और मंत्री दुर्जन सिंह। जी राजमाता। अगर मंत्री जी मुझे मिल जाए तो जिंदगी का मजा ही कुछ दूसरा है। मोटू, जी राजमाता। यहाँ से जाओ और मंत्री जी से जाके कह दो कि तुम्हें महारानी जी अपने कमरे में बुला रहे हैं। जैसी आ गया राजमाता। इमरजेंसी बोल देना। जी राजमाता। जाओ।
राजमल का ये राजमंत्री दुर्जन सिंह आपको आदाब करता है। खुश रहो ना। और अचानक अपने कमरे में बुलाने का आखिर क्या मकसद हो सकता है? मंत्री जी, हमारे इस विशाल कमरे में आपका स्वागत है। आइए, स्थान ग्रहण कीजिए। राजमल का आप जिस जगह पे मुझे बैठने के लिए कह रहे हैं वो जगह हमारी नहीं, बल्कि ये जगह हमारे महाराज की है। इसका मतलब आप काफी होशियार समझ में आते हैं। राजमल का इस जूनागढ़ का एक जिम्मेदार और एक जूनागढ़ रियासत का एक रखवाला और एक देखभाल करने वाला मैं एक सच्चा ईमानदार हूं। लेकिन मंत्री जी, मैं तब होशियार आपको मानूंगी जब आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे। बोलिए, मंजूर है? राजमल का एक नहीं बल्कि हजारों प्रश्न पूछो, ये राजमंत्री दुर्जन सिंह आपके हर एक प्रश्न का जवाब मैं अवश्य दूंगा। हजारों नहीं, केवल एक प्रश्न। कहे के तो देखो ना कि आखिर कहना क्या चाहती हैं। तो सुनिए, मेरा प्रश्न क्या है। मान लीजिए आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, उस रास्ते के बगल में एक खूबसूरत मकान है। उस मकान में आग लगी है, बेचारों का सामान जल रहा है, तो आपका फर्ज क्या है? रामबली सुना महारानी ने जो प्रश्न पूछा? हाँ सुने तो हमारा तुम्हारा कर्तव्य क्या बनता है? अरे हमार तुम्हारा कर्तव्य बना है कि भद्दा उठाओ और धई के आगी में झोंको, बुझ जाए, और अगर नहीं बुझा तो वही में लोट ही डाल रहा हूं। अरे हरामजादे, आग में अगर लोटेगा तो सारे कपड़े बदन के जल जाएंगे। कपड़ा बढ़ जाइए, कपड़ा उतार के लोटाओ, साले मौत के घाट उतर जाएगा। राजमल का जो आप कह रहे हैं कि हम इसी रास्ते से जा रहे हैं और एक सुंदर से मकान में आग लगी है और मकान जल रहा है, तो हमारा कर्तव्य और मेरा धर्म बनता है तू शाम को पानी डालकर बुझा देना मेरा कर्तव्य है। क्या आप उस आग को बुझाएंगे? क्यों नहीं? आप उस आग को बुझाएंगे? अरे महारानी जी, मेरा कर्तव्य मेरा धर्म बनता है। अरे राजा तो यहाँ भी क्या कर रहा है? अरे आगी बुझा रहे हैं, लेकिन एक बात औरो तो क्या? महारानी जी नसाली का तो लपक दिखाए और न का तो धुआं उठाए, हम कहा गया कहाँ लाग। हरामजादे, ये आग कहीं बाहर नहीं लगी है जो तुझे धुआं और लपक दिखाई देखा। अरे ये आग मेरा दिल में लगी है। आई बाप रे दैया, तव का धुआं उठाए, तव का लपक दिखाए, ये आग महारानी जी के बिल में लगी है।
हराम जादे, मैं कहती हूँ मेरे दिल में लगी है और तू हम कहाँ कही तो कतवंते लाग, हम तो कही तो तोहरी बिल मलाग है। मंत्री जी, मैं समझ गई कि आपसे ज्यादा होशियार इंसान इस जूनागढ़ में कोई नहीं है। अब मैं अपने दिल की बात आपसे कहूंगी राजा, और मेरे करीब आइए ना। राजमल खां, ये जो उम्मीद मुझसे तुम लगा रही हो, ये उम्मीद और ये आपकी ख्वाहिश मुझसे कभी पूरी नहीं होगी। अरे राजा, मेरी क्या पूरी नहीं होगी? ये तो वक्त बताएगा राजा। और देखते ही तुम्हें, हाँ, देखते ही तुम्हें ये दिल मेरा बेकरार हुआ। सूरत ये तेरी दिल को लुभाने वाली, चांद की सूरत ये तेरी दिल को लुभाने वाली, तेरा हुस्न मेरे दिल का, तेरा हुस्न मेरे दिल का जालिम सा लगेदार है। कहा लड़िया लड़िया भरिया का मांस लिया खाली दिखाइन का हो का हो। महारानी जी, अगर आपका हुक्म और आदेश मिले तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं राजा? महारानी जी, तो आप क्या कह रही ये महारानी जी, आप क्या कह रही? ये महारानी जी, आपकी बात कुछ समझ में है आया नहीं, कैसे मुश्किल में मुझको दिया डाल है, जाल क्रिया करता बिठा ही दिया। तो हद पे दाना तड़पाओ, प्यारे
सनम एक बोसे के प्यारे तरफदार है। मानो कहना मेरा अब न देरी करो, पूजा जो भी मैं मांगू गुनहगार है। गर्चे ये बात भरत को मालूम है हो गया, करके ये बात महाराज मालूम है हो गया, मुक्त में जान मेरी चली जाएगी। एक नजरे इनायत मुझ पर कीजिए, है महारानी जी, है महारानी जी। क्या कहा? महारानी अगर ये बात महाराज तक पहुंची तो तुम्हारी जान मुफ्त में जाएगी। हाँ महारानी जी, अरे इसलिए राजा, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। मेरी बात सुनिए, अगर ये बात महाराज तक पहुंची तो तुम्हारी जान मुफ्त में जाएगी। अगर मेरा कहना नहीं माने, मेरा कहना नहीं माने तो भी तुम्हारी जान मुफ्त में जाएगी। जानते हो कैसे? वो इस तरह कि तुम्हारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा के, तुम्हारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा के तो मैं फांसी के तख्ते पर चढ़ा दूंगी। या तो मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करो। खूब अच्छी तरह सोच लो और समझ लो, मौत आगे भी है, मौत पीछे भी। तुम्हें कौन सी मौत मंजूर है? सोच समझ कर बताओ मुझे। राम बली क्या हो रही? सही है लंबरदार। मौत आगे भी है हाँ, और मौत पीछे भी है। मौत आगे मौत पीछे और मौत पीछे। कौन सी मौत मरना चाहता है? एक बात यह जान ली, एक काम यह करो, खाओ पियो। जल्दी समझा दो, कह दो मेरा कहना मान ले। अगर मेरा कहना नहीं माने तो तुम दोनों के हाथ जिंदा गड़वा लूंगी, सोच लेना। लंबरदार, तुहार मौत होए तो होए, लेकिन राम बलिऊ का मौत होए वाली है। हमका अबे। सबसे ज्यादा तो अपन चिंता। एक काम करो, खाओ पियो, आखिर तो मर जाबे करी हो। मरे के बाद या आप सोच ना रहा है कि सिर का अचार का स्वाद नहीं लीना। राम बली हाय, सही कहता है तू। सिर का अचार का स्वाद बाद में मौत सोचने का ना पीछे पड़े। भी है और मौत आगे भी है। हाँ एक न एक दिन तो मरना ही है, हाँ, तो क्यों ना अचार और सिरका खटाई का- सिरका का रस धुआं चूस डाले। धुआं जब जाइयो तो कहा बताइए, हम सिर का अचार का स्वाद ही नहीं पावा। शुरू करो। सही कह रहे हो महारानी जी शायद पर खूब। महारानी जी, मुझे आपकी सब शर्त मंजूर है। क्या? आप जैसे कहेंगी मैं वैसे ही करने के लिए तैयार हूँ। मैं मरना नहीं चाहता हूँ। अगर तुम्हार काम सही हो जाए तो तय के जुगाड़ हमरो लगाए। राम बली, मैंने तेरे लिए जुगाड़ लगा रखा है पहले से ही। बिंधागंज में है। अरे बिंदागंज के बात न करो। बिंधागंज में एक पलायन खाली है। महारानी जी से कुछ अरे होइन से चर्चा कई। अरे क्या फुसुर फुसुर कर रहे हो? महारानी जी, ये कह रहा है तुम्हारा तो काम बन गया है, मेरा भी काम बनवा देना। मैं भी उसका काम बनवा दूंगी। हाँ महारानी जी, हमारे दरबार में बहुत से नौकरानियां हैं। काम हो जाएगा। कौनो काम न कराओ, हमें खंभा में बिजली नहीं आवा। मंत्री जी, ये चुम्मा देवा दियो, चुम्मा। मंत्री जी, अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। ए मंत्री जी, ये बहुत ज्यादा बोलता है, इसे 10 मिनट के लिए अंदर भेजो।
राम मलिक, तुम 10 मिनट के लिए थोड़ा अंदर हो जाओ। अब बताओ कितनी बड़ी रात आई। अरे बताओ हमारा शरीर नाप डाओ तो 6 फुट के हन। अब इतने बड़े हो गए न, इतना मोट टाट हो गए, अब हम अंदर कहाँ हो पाऊ। अरे साले उस जगह जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर कहाँ का कहाँ? रूम के अंदर, रूम के अंदर। कहे मारा? अभी एक कमरा नहीं, कैमरा नहीं साले, कमरा। ठीक अंदर तो हो ही जाओ, लेकिन तई के जल्दी न बाहर हो। अभी 10 मिनट के बाद तुम्हें आवाज में मार दूंगा। ठीक ठीक जाओ। मंत्री जी, आज मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ। जब मैं पहले दिन इस राजमहल में ब्याह करके आई थी, उसी रात की बात। अरे जब महाराज है ना बुढ़ा, हरामजादे को प्यार करना आता ही नहीं था। प्यार करना नहीं आता तो ऊपर से मेरा लाखों का नुकसान कर दिया। उसी रात की बात आपसे बताना चाहती हूँ। हो जब आई मिलन की रात, जब आई मिलन की रात, मोर सैया ने मोर दुल्हा ने मोरे भतरा जब आई मिलन की रात, सैया ने ऐसे पकड़ा हाथ कि कंगन टूट गए, कंगन टूट गए, कंगन टूट गए, कंगन टूट जब आई मिलन की रात, जब आई मिलन की रात, सैया ने ऐसे पकड़ा हाथ कि कंगन पिया मिलन को आई थी, पिया मिलन को आई थी, घुघटे न शरमाई, घुघटे न शरमाई। पिया मिलन को आई थी, घुघटे न शरमाई, घुघटे न शरमाई। न जाने हो गई कैसी बात, न जाने हो गई कैसी बात, जाने थी वो कैसी रात के जनरू। पिया रे बेहया बेशरम और तुझे ना आई याद। पिया रे बेहया बेशरम और तुझे ना आई याद। और खोफू मेरा खाया नहीं और किया मेरे संग। भोली भाली खन्नागन तू बिस्ती भरी, भोली भाली खन्नागन। कि भोली भाली खन्नागन तू बिस्ती भरी, तू दगाती है पुतली दगा से भरी। कि जिसके दिल में बसे और तू उसी को डसे,
आज निकली तुम्ही थी शहर की। लुट गई ना कहीं की रही, लुट गई, लुट गई। लुट गई ना कहीं की रही, आज धोखा दिया है बेईमान ने, किया जबरन मेरे साथ मंत्री रहे, लूट ली मेरी इज्जत वो शैतान। मैं मजबूर थी राजन, उसने कहा था अगर ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे बेटे जयसिंह को जान से मार दूंगा। कौन हमारी आंखों में धूल ठोक रही है? तेरा करिश्मा मैं अपनी आंखों से दूर से देख रहा था और तू बता रही है लुट गई। हरामजादी, एक महारानी होकर एक तुच्छ नौकर के सीने से चिपके तो जबरदस्ती कर रहा था। अगर ये बात है तो सुन ले कि कल फजर होते ही देख लूंगा तुझे, कल फजर होते ही कि कल फजर होते ही देख लूंगा तुझे, फैसला होगा कल इसका दरबार में, दोनों को जिंदा हरगिज और मैं छोड़ू नहीं, वास्ते फैसला तेरे अधिकार में। शर्म से ठोकर पी गई। एक महारानी होकर एक तुच्छ नौकर के साथ हैवानियत का गंदा नाटक खेला। कमबख्त, अरे उसकी औकात हमारे पैर में पड़े हुए जूते की बराबर नहीं है। और एक नौकर के साथ हैवानियत का गंदा नाटक खेला। कमबख्त, कल सुबह होते ही अगर दोनों को फांसी के तख्ते पर न चढ़ा दिया, मौत का झूला न झुला दिया, तो हमारा नाम सम्राट जसवंत सिंह नहीं है। अरे हरामखोर, एक महारानी होकर इस तरह का कर्म किया है। अरे तुझसे अच्छी तो हमारी जूनागढ़ की तवायफ है, क्योंकि एक तवायफ होकर अपने मर्यादा में रहती है और तू एक महारानी होकर घिनौनी हरकत किया है। द्वारपाल, पूरे जूनागढ़ में ऐलान कर दे, जूनागढ़ में ऐलान कर दे कि कल सुबह 10 बजे महामंत्री दुर्जन सिंह व साथ में सतवंती की फांसी होगी, और जो कोई इस फांसी का नजारा देखना चाहता है वो आकर देख सकता है। ऐलान कर दे। और बेटे, एक गिलास पानी लेकर हमारे कमरे में आ, प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है। पानी लेकर कमरे में आ। धन है राज की मलिका। जब राज की महारानी ने ऐसा कर्म कर रही हैं तो प्रजा का करी बताओ। बताओ भला कितना अच्छा घर द्वार, कितने बढ़िया महाराज। बताओ साले का नाक कटा ली है। कहावत में कही गए कि जौने घर में उड़हर मेहरारू परी गए है और वह घर समझो बर्बाद है। मगर एक चीज और है, मेहरारूवन का ठिकानो नहीं ना। अलार्म मोबाइल का सिस्टम चली गया है। 2-4 जने लाइन में लगे रहती हैं, लगे रहा है ना। चलते हैं, कोई बात नहीं। आप लोग को मगर एक ऐलान करेगा है ना, आप लोग को सूचित किया जाता है कि कल फजर होते राज दरबार में मंत्री दुर्जन सिंह
और महारानी चंद्रवंती की फांसी होगी। जिस व्यक्ति को फांसी देखना है वो सुबह रात दरबार 10 बजे पहुंचे और चलते हैं। महाराज को प्यास लगी है और महाराज के लिए मैं एक गिलास पानी लेके आता हूं और महाराज की प्यास को बुझाता हूं। और पिपारा तारे सोई गई उधलर कैया पी सोई गई उधलर कैया पिपारा तारे सोई गई। आवत पहिया देखावो रुपैया आवत पहिया रुपैया मान लो भी गई उधलर कैया पिपारा तारे